नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चंबल घोष न्यूज चैनल। चंबल घोष न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बटुपुरा मोहल्ले में बिजली का तार हटाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद मारपीट में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के पिता पुत्र की लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र की टाउन चौकी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बटुपुरा मोहल्ले के रहने वाले मुन्ना पुत्र गफ्फार और शानू पुत्र मुन्ना दोनों पिता पुत्र बिल्डिंग मटेरियल का काम करके घर लौटे तो उन्हें की घर की बिजली गुल मिली। पिता पुत्र ने मामले की जांच की तो पता चला कि पड़ोसी ने अपनी दीवार से जा रहे बिजली के तार को हटा दिया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद पड़ोसी निसार और उसके बेटे इकरार और सोनू ने लाठी डंडे से दोनों की पिटाई कर दी। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मनिया थाना क्षेत्र के खिरली गांव में सोमवार देर शाम कीटनाशक दवा से युक्त चारा खाने से 35 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कीटनाशक दवा की सुगंध से 10 जने बीमार हो गए। सभी लोगों की हालत इतनी बिगड़ी कि ग्रामीणों के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक खेरली गांव में पशुपालक सोमवार देर शाम बकरियों को चारा खिलाकर वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उजड़े हुए चने के खेत में सभी बकरियां घुस गईं। खेत के अंदर मालिक द्वारा कीटनाशक दवा का छिड़काव किया हुआ था। बकरियों ने जैसे ही चारा खाने की शुरुआत की तो एक के बाद एक मरने लगी। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, लेकिन कुछ ग्रामीण जैसे ही खेत में उसे तो कीटनाशक दवा की सुगंध से वह बेहोश होने लगे। ग्रामीणों को चक्कर आने के साथ सांस फूलने लगी, जिससे ग्रामीणों के हाथ पैर फूल गए। मौके पर बकरियों के झुंड में से एक के बाद एक 35 बकरियों की मौत हो गई। वहीं 10 लोगों की ज्यादा हालत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर ब्लॉक सीएमएचओ चेतराम मीणा ने बताया, गांव में मेडिकल टीम भेज दी गई है। जिला अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। उधर घटना के ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही है। कांग्रेस सरकार के राज्य में धौलपुर जिले में गंदगी के ढेर में निकला मंत्री का काफिला। धौलपुर में नगर परिषद चेयरमैन कांग्रेस का राजस्थान में सरकार भी कांग्रेस की क्या, खानू खान बुधावली राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मंत्री को रास आएगी। धौलपुर गंदगी के ढेर वाली सरकार। केंद्र सरकार ने चला रखी है स्वच्छ भारत अभियान की योजना। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं स्वच्छ भारत के नाम पर। क्या प्रोटोकॉल अधिकारी सोए हुए थे? राजस्थान की कांग्रेस सरकार में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने धौलपुर जिले का पहला दौरा किया। मंगलवार को चेयरमैन ने राजाखेड़ा बाईपास, डिफेंस कॉलोनी और तिवारी बाग का रोड के पास कब्रिस्तान की जमीन का निरीक्षण किया। राजाखेड़ा बाईपास के पास कब्रिस्तान की जमीन को देख उन्होंने रेलवे के जीएम पर कई आरोप लगाए। यहां तक कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने रेलवे के जीएम को अंधा अफसर तक कह दिया। चेयरमैन खान ने कहा कि स्थानीय प्रशासन व स्थानीय लोगों द्वारा अवगत कराने के बाद भी रेलवे के अफसरों ने कब्रिस्तान को तोड़कर रेल लाइन का कार्य किया है। चेयरमैन ने कहा कि रेलवे के जीएम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट के आदेशों की अवहेलना की है। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान एक दिवसीय दौरे में धौलपुर पहुंचे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने कहा कि धौलपुर में डिफेंस कॉलोनी में भी कब्रिस्तान की जमीन पर जिस तरीके से सर्विस सेंटर बनाया गया है वह भी पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि तिवारी बाग का रोड के पास कब्रिस्तान की जमीन पर बनी दुकानों का किराया नोटिस देकर बढ़ाया जाएगा। साथ ही जिन किराएदारों को गलत तरीके से रखा गया है उनका दुरुस्तीकरण भी किया जाएगा। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए चेयरमैन ने कहा कि जिस तरह से ईडी और अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार युवाओं का गला घोटने का काम कर रही है वह पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जमीन शुरू से ही मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित रही है। प्रेस वार्ता के दौरान चेयरमैन ने देखिए, धौलपुर शहर में मेरे एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद ये मेरा पहला दौरा है और सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने और सम्माननीय आला कमान ने मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है और सबसे ज़्यादा जो यहाँ क्रिटिकल पोजीशन बार बार प्रशासन के द्वारा भी सूचित किया जा रहा था, स्थानीय लोगों के द्वारा भी, जो बाईपास के द्वारा रेलवे ट्रैक के पास में जो कब्रिस्तान की ज़मीनों को तोड़ करके जिस तरह से उस जीएम ने जो कार्य किया बिल्कुल निंदनीय है। क्योंकि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो और CWC जो गवर्निंग
रेल भी सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है और ये भी वक्फ बोर्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट बना हुआ है उससे होता है। लेकिन उस जीएम को शायद अंधे थे, जब उनको पता है कि कब्रिस्तान हर इंसान का आखिरी स्थान होता है और शमशान घाट भी आखिरी स्थान होता है, मकान कहीं भी बना सकता है। क्या वो अंधे अफसर को ये पता नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट के आप रेफरेंस को अवॉइड कर रहे हो, सेंट्रल वक्फ कमेटी को जो एक्ट है उसको अवॉइड कर रहे हो जो पार्लियामेंट ने बनाया है। लेकिन इसके अलावा भी एक डिफेंस कॉलोनी की जो कब्रिस्तान के अंदर जिस तरह के जो मॉल और जिस तरह का जो सर्विस सेंटर बनाई गई है बिल्कुल गलत है। और कुछ टाकीज के आसपास की जो दुकानों का किराया कम था उनको हम नोटिस देंगे, किराया बढ़ाया जाएगा और जो गलत किराएदारी की गई है या गलत चीज़ की गई है हम बिल्कुल उसको दुरुस्तीकरण करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के स्थानीय लोगों का और प्रशासन का और आप मीडिया के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। लेकिन कल जिस तरह की जो हिंदुस्तान के हालात ईडी को लेके और अग्निपथ को लेके जो नौजवानों का गला घोटने का कार्य जो भारत सरकार कर रही है बिल्कुल गलत है। राजस्थान की धरा हमेशा मातृभूमि की रक्षा के लिए रोज सपूत कोई ना कोई शहीद होता है। 4 साल के लिए चाहे मोदी जी या साहब भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए खड़ा होकर ये कह दें, मैं तो वीके सिंह जी को जो दिल्ली में बोलते हैं या फिर राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जी ये खड़े होकर कह दें कि हमारा बेटा हमारी औलाद दादा पोता में से इनकी औलाद में से कोई आर्मी में जाएगा अग्निपथ में, नहीं कह सकते। लेकिन शाह का लड़का अगर हिंदुस्तान की सरजमी का पैसा आबू धाबी में ले जाके खर्च वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है और यहाँ अकलियत के लोगों से नफरत करते हैं, ये कहाँ का न्याय है। कल रावत बोल रहे थे, शीतलवाड़ जी कल उनके खिलाफ बोली, एक एनजीओ चला रही थी वो लेडी, उनके खिलाफ बदले की भावना से अरेस्ट करो। एक डीजीपी पुलिस होता है, एक सम्मानीय पोस्ट होती है, उसको बदले की भावना से आप अरेस्ट कर रहे हो। उसके मान और सम्मान के पुलिस के जो विधानसभा जो हमारा संविधान है बाबा साहब का, उसका अपमान कर रहे हो। संविधान को नहीं मानते आप, रेलवे जो एक्ट को नहीं मानते आप, फिर किस चीज़ को न्यायालय को नहीं मानते आप। आपके खिलाफ होता है तो गलत होता है और खुद किसी खिलाफ करते हो तो सही कहलाता है। इसलिए हम तो यही कहते हैं ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे जिस धरा पे खड़े। ये बिल्कुल ईश्वरीय जो चौतरफ रात हमारे सगीर भाई जो विधायक जो एक्ट जो बता रहे थे, दरगाह भी है, मंदिर भी है, यहाँ मेला भी भरता है, जैनियों का भी, जैनिज़्म का भी, सिखिज़्म का भी, ये वो धराएं होती है जहाँ हिंदुस्तान की गंगा जमुनी टिकी हुई है। इसलिए हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग करें कि इस लगाई हुई अग्निपथ आग को बुझें। सोमवार को बसेड़ी में अग्निपथ योजना के संदर्भ में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बसेड़ी विधायक एवं राज्य अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा के नेतृत्व में किया गया। बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अग्निपथ योजना शुरू कर नौजवान युवाओं के जीवन को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है, लेकिन कांग्रेस ने युवाओं के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फौज में महज 4 साल युवाओं को भर्ती कर सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि एक जवान को परिपक्व होने में 7 साल गुजर जाती है। केंद्र सरकार की योजना युवाओं को बर्बादी की ओर ले जाएगी। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले किसानों के हितों पर डाका डालने का प्रयास किया था, लेकिन 1 साल तक किसानों ने सत्याग्रह कर केंद्र सरकार को माफ़ी मांगकर यू टर्न लेना पड़ा, जिसका परिणाम यह रहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि इस लड़ाई में कांग्रेस युवाओं के साथ है तथा देश भर में सत्याग्रह कर केंद्र सरकार की योजना का विरोध करेंगे। इस मौके पर पूर्व प्रधान उदयभान सिंह, शंकर सिंह, रवि मीणा, धर्मू सिंह, प्रेम सिंह मीणा, जलालुद्दीन खान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाड़ी उपखंड के उमरे गांव में अतिक्रमण को हटाना एवं रास्ता चौड़ा करना अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत 1 जून को हुई थी। प्रशासन ने रास्ता चौड़ा करते समय काफ़ी पुश्तैनी मकानों को ध्वस्त किया, लेकिन इस अभियान को 27 दिन हो चुके हैं। यह अभियान पूर्ण नहीं हुआ है। 27 दिन में से 4 से 5 दिन तक अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया है। इस कार्य को अभी अधूरा छोड़ दिया गया है। मकानों को ध्वस्त करने से जो पत्थर एवं मलबा निकला वह बीच सड़क पर पड़ा हुआ है, जिससे बाबा विशनगिर के धाम जाने वाले श्रद्धालु एवं राहगीरों व ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन मलबे के कारण यह रास्ता बंद हो चुका है, जिससे लोगों को घूम घूम कर छोटी छोटी गलियों से होकर निकलना पड़ता है और कई श्रद्धालु एवं राहगीर सकरी गलियों से निकलते समय गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इस रास्ते बाड़ी अखंड अधिकारी एवं तहसीलदार आ चुके हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, अनदेखा कर दिया है। प्रशासन की लापरवाही ग्रामीणों को भारी पड़ रही है। पंचायती राज विभाग की कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। कर्मचारी एवं अधिकारियों का पंचायत पर ध्यान नहीं है।
ग्रामीणों का कहना है कि 5 दिन पहले ग्राम विकास अधिकारी मकबूल खान गांव में आया और लोगों ने इस मलबे को हटाकर रास्ता साफ करने के लिए कहा, जिस पर मकबूल खान ने कहा कि 1-2 दिन में इसको साफ करवा दिया जाएगा। लेकिन अब तक 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक मलबे को हटाकर रास्ता साफ नहीं करवाया। ग्रामीणों की बात को अनसुना कर दिया गया।